बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, रामायण का हम 15वां भाग सुन चुके हैं। अब हम 16वें भाग पर आ चुके हैं और मनन करें, अध्ययन करें, और अगर नहीं रामायण पढ़ सकते तो केवल उसका सुनने से ही कल्याण होता है। और हम सुने। जस मानस जहि विधि भयउ, जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा ब्रस केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित ही अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय में उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला जो विस्तार वर्णन करते हैं, वही राम यश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रकार प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा महि गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलेउ सुहावन, भरे सुमानस सुतल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम यश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी शेष स्थान में भर कर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचि शीतल और सुखदायी हो गया। श्रुति सुंदर संवाद बर विरचे, बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी जी, गरुण, शिव जी, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा गुण अगाधा, भरवन सोई बरवारी अगाधा। सात कांड। इस मानस सरोवर सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी निर्मल प्रकृति की गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की यथार्थ गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधामस, राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम, पुरैन सगन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की यह अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी जाएंगी, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कामिलिनी हैं, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा,
अरथ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वह इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुण्य मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। दुनिया बरे कवित गुणी जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुण्य पहरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि प्रयुक्ति पूर्ण और जाति ही अनेक प्रकार के मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम दिक्चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान विचार के कहना काव्य, नवरस जप तप योग और वैराग्यों के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। सत्संभा चहूँ दिश अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जलपज ही पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही सरोवर, चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध बधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के भंडप हैं और इनका निग्रह यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम सौ संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वरा प्रणिधान ही अनेक फूल हैं। ज्ञान फल और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंग पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुविगंग बिहारु, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों के द्वारा सींचता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, यह 15वां 16वां अध्याय समाप्त हो रहा है। अब हम आपको अगले अध्याय के लिए जल्द आएंगे, तब तक इस अध्याय का श्रवण करें। 16वां अध्याय यहीं से समाप्त किया जाता है। कोई गलती कोशिश की जाती है रामायण में ना हो, यदि होती है तो प्रभु श्री राम मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।